बासमती धान में बकानी रोग अधिक तापमान में ज़्यादा आता है। नर्सरी में भी आता है, मेन फील्ड में भी आता है। कई बार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ प्रयोग करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता। आज की वीडियो का मकसद बकानी डिजीज़ को आसान, सस्ते और कारगर तरीके से कंट्रोल करना ही है। 3-4 स्टेप्स बताऊंगा, जो आपने कर लिए तो कंट्रोल संभव है। ये बीमारी बीज के साथ साथ ज़मीन से भी फैलती है, तो हर साल खेत बदल कर लगाओ। नर्सरी में भी दिखने लग जाती है, कुछ पौधे बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। 2 दवाइयाँ बताता हूँ। एक तो है कार्बेंडाजिम 50% बेविस्टिन के नाम से आती है। दूसरी है थायोफेनेट मिथाइल रोको के नाम से आती है। बदल बदल कर डालनी पड़ेगी 1 हफ्ते के अंतराल पर। 20 किलो बीज के लिए 200 ग्राम, 30 किलो बीज के लिए 300 ग्राम खड़े पानी में गीली रेत में या यूरिया में मिलाकर छिट्टा देते रहो। अब दूसरा स्टेप, जो पौधे इन्फेक्टेड हो गए हैं, थोड़े बड़े दिख रहे हैं, उनको नर्सरी में छोड़ना ठीक नहीं। उनको नर्सरी से बाहर निकालने का एक तरीका है, पानी भरकर उन बड़े पौधों को जड़ मिट्टी सहित निकाल कर पॉलीथीन लिफाफे में इकट्ठा कर कर खेत से बाहर निकाल दो। यह बीमारी छुआछूत की बीमारी है। खड़े पानी में पौधे बाहर निकालने हैं ताकि इनकी फंगस एक पौधे से दूसरे पौधे तक कम पहुँचे। बचाव में ही बचाव है। अच्छा, बड़े पौधे बाहर निकालने के बाद कार्बेंडाजिम फंजीसाइड या थायोफेनेट फंजीसाइड का प्रयोग ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और टिप आपको मैं देता हूँ। पौध जब आपने उखाड़नी है, तैयार हो गया है, तो उससे पहले 7 दिन पहले एक दवा आती है अजोक्सिस्ट्रोबिन, जो एमिस्टार टॉप में होती है, 18% होती है, अलग से भी मिल जाती है। तो आपने अजोक्सिस्ट्रोबिन या एमिस्टार टॉप फंजीसाइड का पौध उखाड़ने से पहले 1 हफ्ता पहले स्प्रे करके नर्सरी को तरबतर करना है। 15 लीटर वाली टैंकी में 25 ml दवा डालकर स्प्रे जरूर कर दो। अब आया चौथा स्टेप, जो बहुत ज़रूरी है। जब लेबर पौध उखाड़ती है तो गुच्छियों को हिलाते डुलाते बहुत है। खड़े पानी में उखड़वाने के बाद भी जड़ों का नुकसान हो ही जाता है। सूखे में बासमती 1509, 1692 या कोई और बासमती की पौध कभी नहीं उखाड़नी चाहिए। होता क्या है, जो फंगस मिट्टी में भी पड़ी है या इन्फेक्टेड पौधे से आती है, वो फंगस इन्हीं टूटी हुई जड़ों के द्वारा ही स्वस्थ पौधों में घुसती है, उनको भी रोगग्रस्त कर देती है। आप सब ने देखा होगा कि मेन खेत में रोपाई के कुछ दिन बाद झंडे पत्ते, बड़े पौधे ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, और इनका नुकसान जो है ना, वो 100% होता है। सारी बालियाँ, सारी इन्फेक्शन हो जाती है। रोपाई बाद जब मेन खेत में जब झंडे पत्ते दिखने लगते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। हमें दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती हैं, वो ठीक नहीं है, काम भी कम करती हैं। यहाँ पर हमने सस्ते में काम चलाना है। जड़ उपचार करना है। रुपाई के पहले कोई जड़ टूट भी गई है तो उसको दवा के घोल में रात भर रखना है। मेरा तरीका आपको बहुत आसान लगेगा। पहले तो आप जड़ उपचार देखो जी। 1 एकड़ की नर्सरी के लिए 200 ग्राम कार्बेंडाजिम लिया है, या फिर आप थायोफेनेट मिथाइल भी ले सकते हो। बदल बदल कर करना है। बाल्टी के घोल में पानी की खाल में खुले पानी में मिला दो। फिर लेबर के द्वारा पौध उखाड़ी हुई, पौध की बांधी हुई गुच्छियों को इस दवा वाले पानी में रख दो, रात भर रख दो। सुबह उठाकर मेन खेत में लेबर रुपाई कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा तापमान में ये बकानी झंडा पत्ता हमारा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन आज मैं आपको भेद भी बताऊंगा कि आप 1 लीटर ट्राइकोडर्मा विरिडी एक दवाई आती है, और एक दूसरी दवाई होती है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो मुझे 350 रुपये में मिली है। ये दोनों बायोफंजीसाइड हैं। इनको 1 लीटर से 100 लीटर कैसे बनाना है, सिर्फ 50 रुपये में। आगे देखो। यह दोनों बायोफंजीसाइड फंगल और बैक्टीरियल कई बीमारियों को कंट्रोल करने में सक्षम है। अच्छा, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरियम, पायरिकुलेरिया ओराइजी के साथ साथ और भी कई फंगस को मारती है। इन दोनों से हम जड़ उपचार भी कर सकते हैं, खेत में स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने आपसे वायदा किया था कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 1 लीटर से 100 लीटर बनाना सिखाऊंगा। दुकानदार, कंपनी वाले कहेंगे कि 1 एकड़ में 1 लीटर डाल दो, हर खेत के लिए अलग से ख़रीदो और डालो। लेकिन मैंने 1 लीटर से 100 लीटर बनाया और 1 किले में 1 एकड़ में 20-25 लीटर डाल दिया। सिंचाई वाले पानी के साथ डाला, खेत में घुसना भी नहीं पड़ा। आप देखो और सुनो। 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ घोलकर मैंने 1 लीटर अब ये ट्राइकोडर्मा विरिडी डाल रहा हूँ। ये इसके अंदर ट्राइकोडर्मा के जिंदा फंगस हैं। ये जड़ वाली बीमारी के लिए है, विल्ट के लिए है। ठीक है जी, इसी को ही मल्टीप्लाई करना है।
अब दूसरे ड्रम में अब यहाँ पर 100 लीटर पानी में गुड़ घोलकर मैं ये 1 लीटर सूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी डाल रहा हूँ। अच्छा, इसका जो है ना लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट के लिए 2 से 4 लीटर प्रति एकड़ स्प्रे भी रिकमेंडेड है। ये मेरा जांचा परखा फार्मूला है, रोज़ हिलाना ज़रूरी है इनको एक्टिव करने के लिए। बायो फंजीसाइड हैं, जिंदा जीवाणु हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब आप हिलाओगे तो सांस लेने की आवाज़ आएगी, बुलबुल जैसे उठने की आवाज़ आएगी। ध्यान से सुनो, आपको भी सुनाता हूँ, ये देखो अब सुनो। फिर मैंने 1 बाल्टी ट्राइकोडर्मा और दूसरी बाल्टी सूडोमोनास की ले ली। 30-40 लीटर का ड्रम था जिसमें टैप लगी हुई थी। दोनों दवाइयों को मिलाकर जो है ना, चलते पानी, सिंचाई वाले पानी के साथ टैप खोल दी, पानी के साथ घुलकर अपने आप सारे खेत में फैल गए। अपना काम करेंगे, ख़त्म होने पर 1-1 बाल्टी और डाल दी। आप 2 किलो गुड़ से 200 लीटर भी बना सकते हो। फिर अगर थोड़ा सा घोल बच जाए तो ड्रम में थोड़ा और गुड़ डालकर, पानी डालकर रोज़ हिलाओ, दोबारा फिर दवा तैयार है। हफ्ते बाद दोबारा चलते पानी के साथ चला दो। खर्चा मेहनत कुछ भी नहीं, आप किसी भी फसल में किसी भी समय ये प्रयोग कर सकते हो।